अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको लाहौर में मौजूद LD एवेन्यू 1 हाउसिंग स्कीम के 3 ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जो कि आपने आज से पहले बिल्कुल नहीं सुने होंगे। दोस्तों, LD एवेन्यू 1 स्कीम रायविंड रोड पर वाक़या है और महकमा लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक बहुत ही बड़ी स्कीम है। लेकिन इस स्कीम में घर या प्लॉट ख़रीदने से पहले आपको आज के ये 3 राज पता होने चाहिए, उसके बाद ही आपने यहाँ पर घर या प्लॉट ख़रीदना है। नंबर 1, इस स्कीम में कहने को तो 10 मरले और 1 कनाल की प्लॉट कैटेगरी है। जी हाँ, यहाँ पर हज़ारों प्लॉट हैं, वो या 10 मरले के हैं या 1 कनाल के हैं। लेकिन दर हकीकत दोस्तों, इस स्कीम में जो भी 10 मरले या 1 कनाल के प्लॉट हैं वो या तो 10 मरले और 1 कनाल से छोटे हैं या कुछ बड़े हैं। पूरी स्कीम में हज़ारों प्लॉट होने के बावजूद आपको कोई भी प्लॉट, शायद ही कोई ऐसा प्लॉट हो जो पूरा 10 मरले का मिले या पूरा 1 कनाल का मिले। जो 10 मरले के प्लॉट हैं वो कोई 9.5 मरले का है, पौने 10 मरले का है, 10.25 मरले का है, कोई 8.5 मरले का भी है। इसी तरह जो 1 कनाल के प्लॉट हैं वो कोई 18 मरले तक भी है, 17.5 मरले का भी है, 19 मरले का भी है, 21 मरले का भी है, 22 मरले का भी है। तो डीलर हजरात आपको सिर्फ ये बताते हैं कि आपका 1 कनाल का प्लॉट है या 10 मरले का प्लॉट है। अगर रकबा ज़्यादा हो तो फिर बता देते हैं कि 21-22 मरले है, अगर कम हो तो नहीं बताते, कहते हैं जी पूरा कनाल है। तो आपने प्लॉट खरीदने से पहले एग्जैक्ट उसका एरिया यानी डायमेंशन पूछनी है कि क्या कनाल जो है वो पूरा कनाल है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो 19 मरले है, 19.5 मरले है, 18 मरले है। तो आपने उस हिसाब से पैसे देने हैं, उस हिसाब से प्लॉट खरीदना है। अगर आपको 1 कनाल में 18 मरले मिल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आपने पैसे फिर 18 मरले के हिसाब से ही देने हैं। तो आपने लाजमी यहाँ पर प्लॉट या घर खरीदने से पहले पूछना है कि आप हमें 10 मरले या कनाल का बता रहे हैं तो क्या ये पूरा 10 मरले यानी 2250 स्क्वायर फीट है, और अगर कनाल है तो क्या पूरा 4500 स्क्वायर फीट है। आपने ये कन्फर्म करना है। नंबर 2, जब भी आप इस स्कीम में रिहायशी प्लॉट खरीदेंगे तो तामीर के वक़्त आपको अपने प्लॉट में से फ्रंट साइड पर यानी सामने वाली तरफ 5 फुट की जगह अपने प्लॉट में से सड़क में देनी होगी। जी हाँ दोस्तों, इस स्कीम में 10 मरले और 1 कनाल के ही प्लॉट हैं, तो फ्रंट पे आपको पता है कि 10 मरले और 1 कनाल में 10 फुट की जगह देनी होती है। तो उस 10 फुट की फ्रंट गली में से 5 फुट की गली आपने सड़क में दे देनी है, यानी आपके 5 फुट का फ्रंट साइड से प्लॉट सड़क में चला जाएगा। आप घर की बाउंड्री 5 फुट पीछे करके बनाएंगे। अब आप ये स्क्रीन पे LD एवेन्यू 1 में बना हुआ एक 10 मरले का घर देखें। इसकी आप फ्रंट मैंडेटरी ओपन स्पेस देखें, ये 5 फुट आपको नज़र आ रही है। दरअसल मालिक ने 10 फुट की ही ओपन स्पेस छोड़ी थी, यानी फ्रंट गली 10 फुट की ही दी थी। 5 फुट उसने ये बाहर ये क्यारी में दे दी है और बाकी 5 फुट उसने अंदर कर लिया बाउंड्री वाल की इनर साइड पर, यानी बाउंड्री वाल उसने 5 फुट पीछे करके बनाई है। नेटशेल यानी मुख्तसर ये कि आपके प्लॉट में से 5 फुट फ्रंट साइड पर जगह सड़क में चली जाएगी, वो आपके प्लॉट का हिस्सा नहीं रहेगी। ये इस स्कीम का ख़ास कानून है जो कि महकमा लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इस स्कीम में लागू है। लिहाजा आपने प्लॉट ख़रीदने से पहले इस कानून, इस शर्त को भी जहन में रखना है। ये ना हो कि बाद में आप रोना शुरू कर दें कि जी मेरा प्लॉट तो 5 फुट फ्रंट से छोटा हो गया है, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। थर्ड पॉइंट, इस स्कीम में जब भी आप घर बनाने के लिए महकमा LDA से अपना नक्शा मंजूर करवाने जाएंगे तो सबसे पहले आपको नक्शे में बुनियादों का नक्शा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस स्कीम का ये भी ख़ास रूल है कि इसमें सबसे पहले आपको फाउंडेशन यानी बुनियादों का नक्शा दिया जाता है। ऊपर वाले ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का नक्शा नहीं दिया जाता। और जब आप बुनियादों के नक्शे के मुताबिक अपनी बुनियादें मुकम्मल कर लेते हैं, यानी डैम प्रूफ कोर्स DPC तक अपनी बुनियादें बना लेते हैं, उसके बाद ही आपको बाकी फ्लोर्स यानी ऊपर वाले नक्शे LDA की तरफ से पास करके मुहैया किए जाते हैं। और ये भी जहन में रखें कि अगर आपने बुनियादें ठीक ना बनाई हों तो आपको ऊपर वाले नक्शे नहीं दिए जाते।
बुनियादी तौर पे इस कानून का यही मकसद है, यही पर्पज़ है कि लोग बुनियादें पहले ठीक बनाएं, और जब लोग बुनियादें ठीक बनाएंगे तो जाहिरी बात है कि ऊपर भी कोठी ठीक ही बनेगी। दूसरी स्कीम में ये मसले देखने में आए हैं कि नक्शा पास करवा के लोग ले जाते हैं और फिर चेंजेस कर लेते हैं, गलियां वगैरह नहीं देते। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए महकमा LDA ने इस स्कीम के लिए ये ख़ास कानून बनाया है, और इस कानून की वजह से आपको इस स्कीम में तजावुज़ात कम ही देखने को मिलती हैं। लोगों ने तकरीबन ठीक ही घर बनाए हैं, और अगर किसी ने तजावुज़ात की भी हैं तो नहायत ही कम। तो ये पॉइंट आपको बताने का ये मकसद है कि बाज़ दफ़ा लोगों ने प्लॉट ख़रीदने से पहले ही अपने घर का नक्शा तैयार किया होता है। उनके जहन में होता है कि हमने इस तरह का नक्शा बनाना है, साइड पे 5 फुट की जगह 2.5 फुट गली देनी है, पीछे 7 की जगह 5 फुट गली देनी है, कमरों का ये साइज़ रखना है। तो ऐसे लोगों से, ऐसे हजरात से मैं कहूँगा कि फिर वो इस स्कीम से इज्तनाब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको कानून के मुताबिक तामीर करनी होगी। और वैसे भी अब वक्त बदल रहा है, महकमा LDA के अफसरान नहायत ही दयानतदारी और मेहनत से काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तजावुज़ात को गिरा देते हैं। तो दोस्तों, ये पॉइंट बताने का आपको एक और मकसद ये भी था कि जब आपकी फाउंडेशन पहले पास हो जाती है, यानी बुनियादें, उसके बाद आपने ऊपर वाला नक्शा पास करवाना होता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, यानी आपका एक स्टेप बढ़ जाता है। तो उसके हिसाब से आपने अपनी तामीर की मैनेजमेंट करनी है, यानी आप बुनियादें बनाते हुए ही अपने ऊपर वाले नक्शों के लिए अप्लाई कर दें, ताकि आपको वक्त पे ऊपर वाले नक्शे मिल जाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे आज के ये 3 राज पसंद आए होंगे। अगर आप में से किसी को भी पहले से ये तीनों में से कोई भी राज मालूम था तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह अपना प्यार दिखाते हुए आपने लाइक ज़रूर करना है। अल्लाह पाक आपको दुनिया की तमाम नेमतों से नवाजे, आपके रिस्क में बरकत दे और आपको खुशहाल ज़िंदगी मुहैया करे। दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।